Hello everyone. Today we will explanation of disk operating system. आज हम DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। देखिए MS DOS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सबसे अधिक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ होता है। पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम PC कहते हैं, PC के लिए IBM ने सबसे पहले PC DOS नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया था। इसके डेवलपमेंट में बिल गेट्स नाम के एक प्रोग्रामर ने सहयोग किया था। बाद में बिल गेट्स ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन बना के इसका गठन किया। अगस्त 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने MS DOS नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन था वो 1.0 डेवलप किया, जो IBM के पर्सनल कंप्यूटर के लिए तैयार किया गया था। सन 1983 में जब हार्ड डिस्क युक्त माइक्रो कंप्यूटर डेवलप किए गए, तब MS DOS 2.0 का वर्जन मार्केट में आया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक ही डिस्क पर अनेकों फाइलों को स्टोर करने की सुविधा हो गई। साथ ही फाइल और डायरेक्टरी के सिद्धांतों का चलन स्टार्ट हुआ। सन 1984 में इंटेल 80286 प्रोसेसर युक्त माइक्रो कंप्यूटर डेवलप किए गए थे। तब MS DOS 3.0 और MS DOS 4.0 वर्जन्स का डेवलपमेंट किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली डिस्क से ही संबंधित इनपुट या आउटपुट कार्य करता है। MS DOS एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब यदि किसी कंप्यूटर में MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस कंप्यूटर को एक ही टाइम में एक ही यूज़र इस्तेमाल कर सकता है। DOS एक मीडिएटर इंटरप्रीटर का काम करता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में रिलेशन स्थापित करता है। कीबोर्ड एवं माउस द्वारा किए गए कमांडों को DOS एक ऐसी लैंग्वेज में चेंज करके संदेश के रूप में देता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। CPU जो मैसेज होता है उसको प्रोसेस करके अपना रिजल्ट शो करता है और अनेक संदेशों के रूप में वापस भेजता है, जो मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित होते हैं। MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर का संचालन करता है। जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करता है तो ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच कॉन्टैक्ट स्थापित करने के लिए कमांड के द्वारा संबंध स्थापित करता है। DOS में दो प्रकार की कमांड होती हैं। एक होती है हमारी इंटरनल कमांड और दूसरी होती है एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड MS DOS के साथ हमेशा अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि ये कमांड बूटिंग के समय ही मेमोरी में स्टोर रहती है। ये सभी कमांड .com प्रोग्राम फाइल में संकलित रहते हैं, इसलिए ये कमांड हमेशा अवेलेबल रहते हैं जब तक कि हम कंप्यूटर को ऑफ नहीं कर देते हैं। एक्सटर्नल कमांड की बात करें तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क पर स्टोर होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें हम क्रियान्वित कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइल की। कंप्यूटर में डेटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके स्टोर करने के लिए जो एक इकाई होती है उसी को हम फाइल कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड से स्टोर की जाती है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रॉनिक फाइल कहते हैं। डेटा और इन्फॉर्मेशन को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर
स्टोर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक फाइल प्रिपेयर करते हैं, या कह सकते हैं कि फाइल, डिस्क या अन्य किसी स्टोरेज के माध्यम से स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन की इकाई है। सूचना और डाटा को फाइल में सबसे छोटा भाग डाटा आइटम, जनरली जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे, या उनको किसी सिंबल्स में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम, मार्क ऑब्टेन, डेट, ये सब डाटा आइटम हैं। एक फाइल में हम अनेक प्रकार की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, जैसे किसी इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय के नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, एबिलिटी आदि। कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रिया, जिसको हम ईडीपी कहते हैं, ईडीपी में फाइल डिफरेंट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड के रूप में डिस्क या अन्य किसी संग्रह माध्यम पर स्टोर करके रखती है। कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक फाइल 2 टाइप की होती है। नंबर 1 डेटा फाइल, नंबर 2 प्रोग्राम फाइल। डेटा फाइल सूचनाओं को रिकॉर्ड के रूप में स्टोर करके रखती है। जैसे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स की फाइल में हम स्टूडेंट के नेम मेंशन करेंगे, उनके रोल नंबर मेंशन करेंगे, उनको एग्ज़ाम में जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं वो स्टोर करके हम रख सकते हैं। प्रोग्राम फाइल में हम किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे गए जो निर्देश हैं उनको स्टोर करते हैं। प्रोग्राम फाइल इसमें स्टोर्ड निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयोग की जाती है। अब हम एलिमेंट ऑफ फाइल मतलब फाइल के तत्व की बात करें तो एक डेटा फाइल में आंकड़े रिकॉर्ड हो सकते हैं। हर रिकॉर्ड में अनेक फील्डों को शामिल करते हैं, मतलब जो रिकॉर्ड होते हैं वो अनेक फील्डों से मिलकर बना होता है और हर फील्ड में कैरेक्टर होते हैं। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर फाइल में 3 एलिमेंट होते हैं: कैरेक्टर, रिकॉर्ड एंड फील्ड। कैरेक्टर क्या होते हैं? तो देखिए, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर में हो सकते हैं, डिजिट में हो सकते हैं 0 to 9, या किसी विशेष प्रकार के साइन हो सकते हैं। ये कंप्यूटर फाइल का सबसे छोटा एलिमेंट होता है। कंप्यूटर फाइल में टोटल 256 टाइप के कैरेक्टर हो सकते हैं, जिसमें हम बात करें इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो A to Z हो सकते हैं, चाहे हम इसको स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल लेटर में हो। डिजिट हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, या कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह हो सकते हैं जैसे स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्टार, हैश, कॉलन, सेमी कॉलन, स्लैश, ये कैरेक्टर होते हैं। रिकॉर्ड्स की बात करें तो फाइल में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन की एक रॉ रिकॉर्ड कहलाती है। एक रिकॉर्ड में सभी फील्डों के डेटा होते हैं। फील्ड की बात करें तो जैसे फील्ड में हमने रोल नंबर मेंशन किया, स्टूडेंट का नेम मेंशन किया, उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की, उनके मार्क ऑब्टेन किया, तो ये फील्ड में एक रोल नंबर की फील्ड होगी, स्टूडेंट के नेम्स की फील्ड होगी, डेट ऑफ बर्थ की फील्ड होगी और मार्क ऑब्टेन की फील्ड होगी। जब कंप्यूटर फाइल को एक टेबल के रूप में प्रिपेयर करता है तब इसका कॉलम फील्ड कहलाता है, जिसमें अनेक कैरेक्टर से मिलकर डाटा स्टोर्ड रहता है। जैसे स्टूडेंट्स के नेम का एक कॉलम एक फील्ड होगा, इसी प्रकार से स्टूडेंट के रोल नंबर का जो कॉलम होगा वो एक फील्ड होगा।
रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मार्क ऑब्टेन, तो ये सब फील्ड में इंक्लूड किए जाएंगे। जो फाइलें कंप्यूटर के लिए तैयार की जाती हैं उन्हें डिस्क पर स्टोर करने के लिए उसका एक नेम डिसाइड किया जाता है जिसे हम फाइल नेम कहते हैं। फाइल नेम की हेल्प से हम डिस्क पर स्टोर्ड फाइल को फिर से प्राप्त कर सकते हैं या उसे डिस्क से हम डिलीट भी कर सकते हैं। उसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। यूजर को कंप्यूटर डिस्क या किसी अन्य स्टोर माध्यम पर सूचनाओं को ढूंढने के लिए फाइल नेम की हेल्प लेनी पड़ती है। डिस्क पर स्टोर्ड सभी फाइलों की एक लिस्ट अलग स्थान पर स्टोर्ड होती है जिसे हम डायरेक्टरी कहते हैं। इसमें हर फाइल के फाइल नेम के साथ उसकी डिस्क पर पोजीशन का पता चलता है। कंप्यूटर फाइल नेम की हेल्प से उसकी डिस्क पर क्या पोजीशन है, क्या ट्रैक नंबर है, सेक्टर नंबर है, ये प्राप्त होता है और फाइल को हमारी नीड के अकॉर्डिंग अवेलेबल कराता है। फाइल नेम निर्धारित करने के लिए MS-DOS में कुछ स्टेप हैं। जैसे फाइल नेम के दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी फाइल नेम। प्राइमरी फाइल नेम ये अधिकतम जो होता है वो 8 कैरेक्टर में दिया जा सकता है, जैसे SALES सेल्स, PURCHASE परचेज। बी पार्ट होता है इसका एक्सटेंशन या विस्तारक कह सकते हैं, ये मैक्सिमम 3 कैरेक्टर में डिसाइड किया जाता है। ये फाइल नेम की प्रकृति, प्रकार या विशेषता को शो करता है। सेकंड की बात करें तो फाइल नेम एंड एक्सटेंशन के बीच एक डॉट का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण फाइल नेम में अक्षरों के बीच जो लेटर्स होते हैं स्पेस नहीं दिया जा सकता। दो या दो से अधिक फाइलों के फाइल नेम एक जैसे नहीं हो सकते। कुछ स्पेशल टाइप के जो साइन होते हैं जिनका प्रयोग फाइल नेम के रूप में नहीं कर सकते, जिसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते। फाइल नेम में A to Z के अल्फ़ाबेट या A to Z स्मॉल अल्फ़ाबेट को यूज़ कर सकते हैं। डिजिट यूज़ कर सकते हैं 1 to 9, कोई स्पेशल साइन यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।